एमएस वर्ड के बिना ऑफिस वर्क मुश्किल है और हर इंटरव्यू में ये सवाल लाजमन पूछे जाते हैं। आज मैं आपको वो टॉप 25 क्वेश्चन और उनके परफेक्ट आंसर बताऊंगा जिससे आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी। तो ये वो 5 टाइप्स हैं जिनमें एमएस वर्ड के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली जो टाइप है वो बेसिक एमएस वर्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है। दूसरी जो टाइप है वो फॉर्मेटिंग एंड लेआउट रिलेशन क्वेश्चंस होते हैं। तीसरी जो टाइप है वो एडवांस एमएस वर्ड के क्वेश्चंस होते हैं। चौथी जो टाइप है वो कोलैबोरेशन एंड सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। और पांचवी जो टाइप है वो सिनेरियोज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इन सब में पांच पांच क्वेश्चंस का मैंने सेट बनाया है। उन पांच पांच जो क्वेश्चंस हो गए उनके आंसर। सोचो अगर एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी जॉब चली जाए, ऐसी गलती ना हो, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर मैंने डिटेल के साथ, तफसील के साथ मैंने हर चीज़ को कवर किया है। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास इसमें आ रहा है वो है बेसिक एमएस वर्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है एमएस वर्ड क्या है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो इसका आंसर है मैक्सो वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, शेयर करने के लिए यूज़ होता है। यानी एमएस वर्ड के अंदर आप वो तमाम काम कर सकते हैं जिनमें जैसे एप्लीकेशन राइट करनी हो, लेटर्स कंपोज करने हो, सीवीज बनानी हो, थीसिस कंपोज करने हो, बुक्स राइट करनी हो, सर्टिफिकेट डिज़ाइन करने हो या फ्लैट डिज़ाइन करने हो। तो इस तरह का सारा काम जो है वो एमएस वर्ड में होता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है मैक्सो वर्ड और नोट पैड में दोनों में फ़र्क क्या है। यानी बहुत से लोग नोट पैड का यूज़ करते हैं और बहुत से लोग एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो नोट पैड सिर्फ प्लेन टेक्स्ट सपोर्ट करता है, यानी उसमें कोई एडवांस की फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं होती, और वर्ड पैड बेसिक फॉर्मेटिंग देता है, जबकि एमएस वर्ड एडवांस फॉर्मेटिंग, इमेजेस, टेबल, स्मार्ट टूल्स प्रोवाइड करता है। यानी इसके अंदर बहुत कुछ फीचर्स नए आ जाते हैं। जैसे आपने चार्ट्स क्रिएट करने हैं, टेबल्स क्रिएट करने हैं, फॉर्म्स क्रिएट करने हैं, या आपने किसी किस्म के आपने स्मार्ट आर्ट टूल्स का आपने यूज़ करना है, सिक्योरिटीज़ का आपने यूज़ करना है, तो वो नोट पैड में नहीं होता, वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। तीसरा जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो है एमएस वर्ड का डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है। 2007 से पहले के जितने भी वर्जन है उनके अंदर डॉट डॉक यूज़ होता है, और 2007 के बाद के वर्जन जितने भी, जैसे 2010 है, 2013 है, 2016 है, 2019 है या 2024 है, तो उसमें डॉट डॉक एक्स यूज़ होता है। नंबर 4 पे जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें है एमएस वर्ड के मेन फीचर का नाम बताओ। इस तरह के सवाल इसलिए पूछे जाते हैं ताकि इंटरव्यू लेने वाले को आइडिया हो सके कि आया कि एमएस वर्ड के बारे में ये कुछ जानता भी है या नहीं। अगर बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो फिर एडवांस क्वेश्चन के जवाब भी उन्हें आसानी के साथ आ सकते हैं। तो इसमें फॉर्मेटिंग, टेबल, स्मार्ट आर्ट, मेल मर्ज, ट्रैक चेंज और टीओसी। टीओसी क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है। मैक्रो रिकॉर्ड्स होते हैं और कोलैबोरेशन टूल्स वगैरह इसमें यूज होते हैं। नंबर 5 पे जो लास्ट क्वेश्चन है बेसिक इंटरव्यू का वो ये है कि एमएस वर्ड की शॉर्टकट कीज बताओ। यानी बेसिक जो कीज होती हैं, जैसे कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है। तो इन कीज को याद कर लें और इनका स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि आपको बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन ये 5 जो है वो याद रहें। फिर उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग एंड लेआउट से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है और कैसे की जाती है। तो इसका आंसर है टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना, कलर चेंज करना, अलाइनमेंट चेंज करना, बोल्ड करना, टैलिक करना, एडजस्ट करना। ये सारी कमांड जो है ये आपको होम टैब में मिल जाती है। यानी होम टैब के अंदर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की सारी कमांड्स मौजूद हैं। और नंबर 7 पे जो क्वेश्चन आ रहा है, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या फ़र्क है या इसका फ़र्क क्या होता है। लाइन स्पेसिंग एक लाइन के अंदर का गैप सेट करना होता है, और पैराग्राफ स्पेसिंग पैराग्राफ के दरमियान का गैप कंट्रोल करना होता है। नंबर 8 पे जो क्वेश्चन हम बात करेंगे, स्टाइल और थीम क्या होती हैं और इनका यूज़ कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर है कि जो पहले से, फ़र्ज़ कीजिए जो है ना, आपने कोई डाटा पहले से कंपोज किया हुआ है और उस पर बनी बनी फॉर्मेटिंग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो स्टाइल फॉर्मेटिंग में आएगा।
और थीम जो होता है वो कंप्लीट कलर बेस होता है, यानी थीम के अंदर आपका फॉन्ट भी चेंज हो जाता है, आपका कलर भी, फॉन्ट का कलर भी चेंज हो जाता है, उसका फॉन्ट भी चेंज हो जाता है, उसका स्टाइल भी चेंज हो जाता है, यानी ये कम्बिनेशन से मिलकर जो है ना वो थीम एक क्रिएट होती है। और दोनों ही प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और नंबर 9 पे हम बात करेंगे कि टेबल इंसर्ट और फॉर्मेट करने का तरीका बताओ, यानी टेबल को इंसर्ट कैसे करना है। तो टेबल को इंसर्ट करने का तरीका ये है कि आपने वर्ड ओपन करना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, टेबल पे आएंगे और वहाँ पे अपनी मर्जी का टेबल हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं। और फिर जैसे हम टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग के लिए अलग से टैब्स ओपन हो जाते हैं, जैसे कि टेबल डिज़ाइन का टैब है या टेबल फॉर्मेटिंग का टैब है, जिसके अंदर हम बॉर्डर्स, कलर्स या बाकी फॉर्मेटिंग इसमें इजीली कर सकते हैं। नंबर 10 पे जो क्वेश्चन आ रहा है कि पेज ओरिएंटेशन और पेज मार्जिन का काम क्या है, यानी ओरिएंटेशन क्या होती है और मार्जिन क्या होता है। पेज दो टाइप्स के होते हैं, या तो पेज पोर्ट्रेट में होता है या फिर लैंडस्केप में होता है। तो इसका जवाब है कि या तो पेज वर्टिकल होगा या फिर हॉरिजॉन्टल होगा, या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप होगा। और मार्जिन क्या होता है, मार्जिन हम यूं कह लें कि जैसे एक पेज है हमारे पास और उसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे जो स्पेसिंग हम देते हैं, जो हाशिया हम देते हैं, वो मार्जिन कहलाता है। उसके बाद नंबर 3 पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एडवांस एमएस वर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एडवांस के बारे में भी कुछ नॉलेज है या नहीं। तो इसमें जो नंबर 11 पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या है और इसका यूज़ कहाँ होता है। तो इसका जवाब है एक ही डॉक्यूमेंट को मल्टीपल लोगों के लिए पर्सनलाइज करना का टूल जो है, जैसे लेटर, लेबल्स, ईमेल्स वगैरह, तो वो मेल मर्ज के ज़रिए होते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आपके पास एक कंपनी है और उसमें 50 लोग काम करते हैं और आपने कोई इनविटेशन आपने देना है, कोई लेटर आपने देना है या कोई लेबल्स आपने क्रिएट करना है, और वो मल्टीपल लोगों के नाम, पते, एड्रेस, डेजिग्नेशन से वो प्रिंट हो अलग अलग से, तो उसके लिए हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। नंबर 12 पे हम बात करेंगे ट्रैक चेंज फीचर क्या है और कैसे काम करता है। ट्रैक चेंज फीचर जो है वो रिव्यू टैब के अंदर होता है और ट्रैक चेंज से एक्टिवेट होता है, एडिटिंग हिस्ट्री दिखाता है और अप्रूवल रिजेक्शन अलाउ करता है। यानी इसका फ़ायदा ये होगा कि ये प्रोटेक्शन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारा डाटा अगर किसी और ने ओपन किया है और हमने ट्रैक चेंज की कमांड को ऑन किया हुआ है, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि इसमें तब्दीली कब हुई, कितने बजकर कितने मिनट पर हुई, और उसके बाद पहले यहाँ पे क्या था और अब यहाँ पे क्या ऐड किया गया है। आप चाहें तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो उसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर 13 पे हम बात करेंगे हेडर और फुटर क्या है और कैसे ऐड करते हैं। तो हेड एंड फुटर में क्या होता है कि टॉप या बॉटम के, यानी एमएस वर्ड में टॉप या बॉटम पे अगर आपने कोई ऐसा डाटा प्रिंट करवाना है जो आप चाहते हैं कि हर पेज पर वो डिस्प्ले हो, जैसे कि आपका टाइटल हो सकता है, पेज नंबर हो सकता है, आपका लोगो हो सकता है, और इसके अलावा कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं कि हर पेज पर प्रिंट हो, तो आप हेड एंड फुटर में ऐड करते हैं। नंबर 14 पे बात करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी TOC कैसे इंसर्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स रेफरेंस टैब के अंदर होता है और इसके ज़रिए हम जो भी हेडिंग अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर देते हैं, जैसे आपने कोई थीसिस कंपोज किया, कोई बुक कंपोज की, कोई नावल कंपोज किया, कुछ भी ऐसा डाटा जिसमें बहुत सारी हेडिंग्स का आपने यूज़ किया और आप उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना चाहते हैं, यानी उसकी आप फेहरिस्त बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑटोमेटिकली हेडिंग के मुताबिक आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स बनता है, जिसमें आपको एक पूरा टेबल ऑफ कंटेंट्स बना के बता दिया जाता है कि फ़लाँ चैप्टर फ़लाँ पेज नंबर पे है, फ़लाँ हेडिंग फ़लाँ पेज नंबर पर है। तो इसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज़ करते हैं। नंबर 15 पे हम बात करेंगे कि एमएस वर्ड में मैक्रोज क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। मैक्रोज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है एमएस वर्ड के अंदर, यानी ऐसा डाटा जिसको बार बार लिखने की आपको ज़रूरत पड़ती है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और बार बार आपको कंपनी का नाम, उसके बाद उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, वेबसाइट या बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको बार बार रिपीट करनी पड़ती है। तो मैक्रोज के जरिए उसको रिकॉर्ड किया जाता है और एक शॉर्टकट की उसे प्रोवाइड की जाती है। जब वो की हम प्रेस करते हैं तो रिकॉर्ड किया डाटा हमारे पास पेज पर इंसर्ट हो जाता है। और ये कमांड व्यू टैब में मैक्रोज और रिकॉर्ड मैक्रो में मिल जाती है।
और नेक्स्ट नंबर 3 पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कोलैबोरेशन एंड सिक्योरिटी फीचर्स के हवाले से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन कैसे होती है, यानी डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रोटेक्शन आप कैसे अप्लाई करते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीकाकार हैं, जैसे कि आप फाइल पे क्लिक करें, इन्फो पे जाएं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट से आप पासवर्ड लगा सकते हैं, या उसके अलावा आप फाइल पे क्लिक करें, सेव एज पे क्लिक करें, टूल्स पे क्लिक करें, जनरल ऑप्शन पे क्लिक करें, आप वहां से भी पासवर्ड लगा सकते हैं, या रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग से भी आप व्यू पे क्लिक करके आप पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 17 में बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसके वैसे बहुत सारे तरीकाकार हैं, दो तरीके मैं आसानी से आपको बता देता हूं। एक तो आप फाइल पे क्लिक करें, सेव एज पे जाएं, और उसके बाद पीडीएफ या एक्सपोर्ट क्रिएट पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे। यानी फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे जाएंगे और उसमें पीडीएफ आप सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर फाइल बटन पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक कर लेंगे। इन दो तरीके से आसानी से आप पीडीएफ बना सकते हैं। नंबर 18 पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो है ऑटो सेव और वर्जन हिस्ट्री क्या यूज होता है। ऑटो सेव यानी फाइल ऑटोमेटिकली सेव होती रहे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप सबसे पहले आपने फाइल ओपन करनी है, फाइल को आपने सेव कर लिया और आप चाहते हैं कि फाइल ऑटोमेटिकली वो सेव होती रहे। तो उसके लिए आप फाइल पे क्लिक करते हैं, ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद आपने ऑटो सेव को सिलेक्ट करना होता है। वहाँ पे आपने टाइम एडजस्ट करना होता है कि ठीक 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद फाइल ऑटोमेटिकली आपकी सेव होती रहे। और वर्जन हिस्ट्री में ये होता है कि पुरानी वर्जन देखने और रिस्टोर करने का फीचर इसमें होता है। यानी आप फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर आपने किसी फाइल को रिस्टोर करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। नंबर 19 पे जो क्वेश्चन आ रहा है, रिव्यू टैब के अंदर कौन कौन से टूल्स होते हैं। रिव्यू टैब बहुत इंपॉर्टेंट टैब होता है, इसलिए इसके अंदर बहुत सारी कमांड्स को डाला गया है, जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, जैसे ट्रैक चेंज, कमेंट्स ऐड करना, डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना, थिसारस। तो इसके अलावा भी बहुत सारी कमांड वहां पर मौजूद होती हैं। नंबर 20 जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो है एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को वाटरमार्क कैसे देते हैं। वाटरमार्क क्या होता है? वाटरमार्क ये होता है कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाई और आप चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी कंपनी का लोगो, आपकी कंपनी की वेबसाइट या आपका कॉन्टैक्ट नंबर या कोई भी ऐसा डाटा जो लाइट सा उस डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में प्रिंट हो, वो वाटरमार्क कहलाता है। वाटरमार्क को ऐड करने के लिए आपने डिज़ाइन पे जाना है, डिज़ाइन टैब के ऊपर वाटरमार्क से आप कस्टम वाटरमार्क सेलेक्ट करेंगे और वहाँ से आप टेक्स्ट भी राइट कर सकते हैं और वहाँ से आप लोगो भी ऐड कर सकते हैं, और वहीं से आप इसको इसे आप कर सकते हैं, यहाँ पे लाइट भी कर सकते हैं, इसको डार्क भी, यानी इसको ट्रांसपेरेंट भी आप कर सकते हैं। नंबर 4 पे लास्ट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है 21 पे हम बात करेंगे, अगर किसी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट खराब हो गया और उसको कैसे ठीक करेंगे। यानी एक ऐसा सवाल जिसमें जो ना कह लें कि प्रॉब्लम आ गई और उसको सॉल्व करना है। तो उसका जो तरीकाकार है वो ये है कि सबसे पहले हम क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग की कमांड आपको होम टैब में भी मिल जाएगी, या कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वहां से भी हो जाएगी। स्टाइल को रीसेट कर सकते हैं, या फिर होम पे क्लिक करके हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं, या पेज स्पेशल आप उसको कॉपी करेंगे या कट करेंगे, कट करके आप पेज स्पेशल में जाएंगे और अनफॉर्मेटिंग टेक्स्ट में उसको दोबारा से आप पेस्ट कर देंगे, तो ये डाटा जैसे पहले था वैसे का वैसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में हम बात करेंगे, अगर किसी पैराग्राफ को जस्टिफाई करना हो तो कौन सा शॉर्टकट यूज होगा। जस्टिफाई क्या होता है कि पैराग्राफ आपने लिखा और आप चाहते हैं कि लेफ्ट एंड राइट की जो अलाइनमेंट है वो इक्वल हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और आपका पैराग्राफ जस्टिफाई हो जाएगा। 23 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है, अगर एक लॉन्ग रिपोर्ट लिखनी हो तो आप कौन कौन से एमएस वर्ड के फीचर यूज करेंगे। यानी अगर आपने फर्ज कीजिए थीसिस लिखना है या उसके अलावा बहुत सारे पेजेस पे मुश्तमिल आपने कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करनी है, तो उसके लिए हम स्टाइल्स का यूज़ करेंगे, हेडिंग स्टाइल्स का, और टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज़ करेंगे, हेड एंड फुटर का यूज़ करेंगे, पेज नंबरिंग का यूज़ करेंगे, हम सेक्शन का यूज़ करेंगे और रिव्यू टूल्स का हम यूज़ करेंगे। नंबर 24 पे जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में 50+ पेजेस हैं
और आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर जाना है या उसको फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे? यानी आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, 60-70 पेज हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, उसमें कोई एक हेडिंग है, कोई एक पैराग्राफ है, कोई एक लाइन है, वहां तक आपने जाना है। तो उसके लिए हम फाइंड टूल का यूज़ करते हैं, यानी कीबोर्ड से कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे और उसके बाद कंट्रोल एफ जैसे हम प्रेस करेंगे तो आपकी लेफ्ट की तरफ नेविगेशन पैनल ओपन होगा। वहाँ पे आपने वो वर्ड टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है, फाइंड हो जाएगा। रिप्लेस करने के लिए आप कंट्रोल एच प्रेस करते हैं, रिप्लेस का बॉक्स ओपन होगा, रिप्लेस के बॉक्स में वर्ड टाइप करेंगे और रिप्लेस पे क्लिक करके आप उसको आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं और वहां तक जा भी सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन 25 के अगर आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर या वेबसाइट का डाटा एमएस वर्ड में इंपोर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? यानी अगर कहीं और से डाटा अगर आपने इंपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे? इसके 2-3 तरीकाकार हैं। जैसे कि पेज स्पेशल का हम यूज़ करेंगे, यानी डाटा को कॉपी किया आपने किसी वेबसाइट से, पेज स्पेशल पे क्लिक करेंगे, उसमें बहुत सारी कमांड्स आ जाती हैं, जो कमांड आपको चाहिए वहाँ पे क्लिक करेंगे और वो काम करना स्टार्ट कर देगी। इंसर्ट ऑब्जेक्ट के जरिए हम कर सकते हैं, यानी इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑब्जेक्ट के जरिए भी हम डाटा ला सकते हैं, या लिंक के थ्रू हम डाटा ला सकते हैं, और वेब टू वर्ड इंटीग्रेशन की कमांड का यूज़ करके भी हम इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कोई एक्स्ट्रा सवाल अगर आपने पूछना है और आपका कोई फेवरेट क्वेश्चन है या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताओ, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया एमएस वर्ड के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन और उनके आंसर। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको हमेशा याद रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने एक न्यू चैनल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी 2.0। उसमें ए से लेकर जी तक एमएस वर्ड के तमाम लेक्चर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ, यानी उसमें एडवांस की बहुत सारी कमांड्स आपको मिलेंगी। अगर आप उस चैनल का विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद है। उस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक्स।